चुनाव के कार्यक्रमों को बहुत नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, देश के अंदर जो रुझान है, देश के अंदर जो उत्साह है, देश के अंदर जो उमंग है, वो उमंग एक ही नारे के साथ गूंज रहा है, एक ही स्वर गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार और अब की बार, अब की बार, अब की बार। बहनों और भाइयों, जब हम अब की बार 400 पार की बात करते हैं तो सही बोलूं मैं तो समाजवादी पार्टी को और क्षेत्रीय दलों को, कांग्रेस और उसका इंडी गठबंधन जितने हैं, इन सबको चक्कर आने लगता है, क्योंकि न तो समाजवादी पार्टी 400 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और न ही टीएमसी 400 सीटों पर चुनाव लड़ने लायक ही है। टीएमसी का तो नाम आपने पहली बार सुना होगा ना, पहली बार। बहनों और भाइयों, टीएमसी के लोग क्या बोलते हैं? कहते हैं इस साधु संतों को मार के भगा देना चाहिए। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? अरे कहां से सब ये मारीच और सुभाव आ गए हैं जो विश्वामित्र की यज्ञ साधना को विध्वंस करना चाहते हैं। अरे मारीच और सुभाव को तो राम लक्ष्मण ने त्रेता युग में ही स्वाहा कर दिया है। राम नाम सत्य है हो गया है और अब उसका परिवर्तित नाम जो आना है तो मोदी जी ने पहले ही अयोध्या में रामलला को विराजमान कर दिया है। तो कहां से टीएमसी आ गई? और समाजवादी पार्टी की स्थिति देखो, आपने कल देखा होगा समाजवादी पार्टी का नजारा। 14 में हारे, 17 में हारे, 19 में हारे, 22 में हारे, 24 में हारने जा रहे हैं। लेकिन अगर बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा उनकी उदंडता को और अनुशासनहीनता को, यानी उनका जो नारा है, कल का नजारा भी वो था, उसी प्रकार का था। जैसा नारा वैसा नजारा। आपने देखा होगा जब ये थे, सपा का है एक ही नारा, जो खाली प्लॉट देखो वह है हमारा, यही बोलते थे ना ये लोग। जिस किसी का होता था कब्जा कर लेते थे। और तो जैसे ही मार्च 2017 में मुझे मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, मैंने अगले 24 घंटे की एक सीमा दी थी। मैंने कहा 24 घंटे में अवैध कब्जे अगर नहीं हटे तो फिर बाप दादों की संपत्ति से भी उन्हें वंचित रहना पड़ेगा। और आपने देखा होगा अगले 24 घंटे के अंदर सपा के गुंडों के सारे कब्जे हट गए थे। आपने देखा होगा अब तो ये समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने लायक नहीं। कल देख रहे होंगे कैसे धीमा कुश्ती हो रही थी इन लोगों में मंच पर आपस में ही। अरे जो पार्टी अपने नेता का सम्मान नहीं कर सकती है, जो पार्टी अपने बड़ों का, छोटे बड़ों का ख्याल न रख सकती हो, लिहाज न रखती हो, वह सभ्य समाज के हिस्से तो नहीं है। लेकिन क्या उनको सत्ता में आने का अधिकार होना चाहिए क्या? होना चाहिए क्या? और जो कारनामे यहां पर समाजवादी पार्टी के थे, वही कारनामे वेस्ट बंगाल में टीएमसी के हैं। उसी का परिवर्तित रूप है। अंतर कुछ केवल नाम का अंतर है, कारनामे दोनों का एक जैसे हैं, एक ही जैसे हैं। और इसीलिए तो इन सबके डीएनए कांग्रेस से मिलता जुलता है, कांग्रेस से मिलता जुलता है। बहनों और भाइयों, ये लोग कहते कैसे आएगा 400 सीट, तो जनता जवाब दे देती है और जनता का जवाब बड़ा जोरदार होता है। जनता क्या कहती है? उनसे कहती है चाहे जितना जोर लगा लो, आएंगे तो और जीतेंगे भी
मोदी ही। वो बोलते हैं कैसे? वो कहते हैं इसलिए क्योंकि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, दोनों हाथ के बोलो, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, बहनों और भाइयों, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जनता का स्वर पूरे देश के अंदर गूंज रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, इधर अरुणाचल प्रदेश से लेकर के द्वारकापुरी तक, जहां तक आप देखो चारों ओर जनता जनार्दन एक स्वर में बोल रही है, एक स्वर में बोल रही है। तो ये 400 पार तो 4 जून को होना ही होना है, कोई संदेह अब नहीं रह गया है। मैं तो आज केवल एक औपचारिकता पूर्ण करने के लिए आपके बीच में आया हूं। और बहनों और भाइयों, औपचारिकता ये कि चुनाव अब छठे चरण में पहुंच चुका है। आपको छठे चरण में 25 मई को मतदान करना है। 2 पक्ष साफ साफ आ रहे हैं। एक पक्ष राम भक्तों का है, एक रामद्रोहियों का है। आप देखते होंगे ये जितने रामद्रोही हैं, नाम अलग अलग है, लेकिन काम सबका एक ही है कि राम का विरोध करना। और राम का विरोध करते करते ये भारत का विरोध करते हैं, हिंदुओं का विरोध करते हैं, दलितों का विरोध करते हैं, पिछड़ों का विरोध करते हैं, आम जनता का विरोध करके ये वही लोग हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर भारत के सामने पहचान का संकट दिलाया, क्या पैदा किया था। ये वही लोग हैं जो देश की सुरक्षा में सेंध लगाते हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई थी। ये वही लोग हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं और माफिया के मरने पर मातम मनाते हैं। आपने देखा होगा ना, आपने देखा होगा एक माफिया अभी राम नाम सत्य है हुआ है, और प्रदेश को तो ये था कि भाई चलो एक बला समाप्त हुई, लेकिन सपा के लोग आंसू बहा रहे थे। मैंने एक सपा के नेता से पूछा, मैंने कभी तुम्हें प्रदेश की जनता के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए आप लोगों को आंसू बहाते हुए नहीं देखा है। आखिर ये सब क्या कारनामा है? कहा साहब यही तो हमारे कारण थे जिनके कारण हम वसूली करते थे। तो वसूली के सारे अड्डे आप एक एक करके ध्वस्त हमारे कर देंगे तो हम लोग तो पाकिस्तान की तरह भीख मांगते हुए दिखाई देंगे। मैंने कहा देखो, तुम्हें कोई भीख भी नहीं देने वाला है, क्योंकि तुम्हारे कारनामे ऐसे हैं जिस घर में जाओगे तो कोई बहन और कोई बेटी, कोई माता वहां जूता और चप्पल लेकर के दौड़ाएगी, क्योंकि तुम्हारे कारनामे ऐसे रहे हैं। कोई तुम पर विश्वास नहीं करने वाला है। इन्होंने उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। उत्तर प्रदेश का हमारा नौजवान भदोई का हो या मछली शहर का, आजमगढ़ का हो या गाजीपुर का, जब ये यहां से बाहर जाता था तो पहचान का संकट माफिया इनके सामने खड़ा कर देते थे। लोग कहते थे उत्तर प्रदेश से, अरे बाप रे बाप, जहां से माफिया है, लगता है तुम भी उसी माफिया से जुड़े हो। नहीं भाई, कमरा नहीं देंगे, यही बोलते थे लोग, नहीं देंगे, मना कर देते थे, सबकी निगाहों से देखते थे। बहन और भाइयों, आज आप जाएंगे पूरे देश के अंदर, कहीं भी जाएंगे, लोग कहेंगे अच्छा अब यूपी से हैं, अयोध्या की धरती से हैं। रोज आपको लोग गले से लगाते हैं, सिर आंखों पर बिठाते हैं। काशी की धरती से हैं, मां विंध्यवासिनी की धरती से हैं, और यही कारण है अयोध्या के नाम पर, यूपी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर आज आपको लोग सम्मान देने का काम करते हैं। एक समाजवादी पार्टी थी जिसने पहचान का संकट खड़ा किया, और एक भारतीय जनता पार्टी है जिसने आपका सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मोदी जी ने दुनिया के अंदर आपके सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है। मुझे याद है यही संकट मोचन मंदिर काशी पे हमला हुआ था।
मुझे याद है अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था। मुझे याद है जब अयोध्या, काशी और लखनऊ की कचहरियों पर हमला हुआ था। बहनों और भाइयों, देश के अंदर अनेक विस्फोट हुए और जब भी हम लोग बोलते थे, कांग्रेस की सरकार से, समाजवादी पार्टी की सरकार से कहते थे, भाई आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करो।